हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? आइए देखते हैं आपके व्यक्ति करंट फीलिंग्स क्या हैं और क्या ये पर्सन क्या खुद लौट के आएंगे। क्या ये व्यक्ति आपकी तरफ खुद आकर्षित होंगे? क्या ये अपना डिसीजन बदलेंगे? क्या इनका अहंकार टूटेगा? ये सब चीज़ें मैं आज चेक करूँगी। आपको अभी के भी अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेना है और इस वीडियो को लाइक करना है ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। याद रखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, कोई भी देख सकता है। किसी भी सिचुएशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में आप देख सकते हो। नो कांटेक्ट और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन के लिए मैं ज़्यादा ध्यान में रख के रीडिंग बना रही हूँ। आपको राशियाँ बता दूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि ये जो रीडिंग है ये आप सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है। एनर्जी पे फोकस कीजिए। अगर आप एनर्जी से रेजोनेट करें तो ये रीडिंग बेशक आपके लिए है, चाहे ज़ोडिएक साइंस मैच हो चाहे नहीं हो। अच्छे से शफल कर रही हूँ। सुंदर डेक है बहुत ज़्यादा। भाई, मन की गहरी भावनाएं हैं तो ज़रा अच्छी तरीके से इसको शफल करके ही गहरी भावनाएं पता चलेंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑल राइट, पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँ, ठीक है? पहले कार्ड्स आने दो सारे। ऑल राइट, ओके। यह देखो, इन्हीं 2 कार्ड से एक बात तो साबित हो जाती है कि व्यक्ति के मन में सोच आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा है। ये इंसान बहुत कोशिश कर रहा है कि आपकी प्रोफाइल को स्टॉक ना करे, आपकी स्टेटस ना देखे। जिस भी माध्यम से ये आपको देख सकता है, स्टॉक कर सकता है, ना करे। आने वाले समय में आपके साथ शादी या एक कमिटेड रिलेशनशिप इसे रखना है, ये व्यक्ति तो इसके बारे में भी सोच रहा है। कहाँ तो हम ये सोच रहे हैं कि लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ये तो धूमधाम से लौटने के चक्कर में मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका पार्टनर स्टॉकिंग एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा है, इसे इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। इसको ये लग रहा है कि शायद आप इसके हाथ से निकल जाओगे। इसने हाल फिलहाल में आपको एक सुंदर कपड़ों में देखा है, कहीं ना कहीं आपको मेकअप वेकअप अच्छे से करे देखा है, या अच्छे से ग्रूम दिखाई दिए इसको, और इसने बहुत ही रिगरसली तेज़ी से स्टॉक करना शुरू कर दिया कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अगर ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं कर पा रहा है तो ये किसी फ्रेंड के अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहा है, किसी के अकाउंट से आपको देखने की कोशिश कर रहा है। ऑफिस में भी ये पर्सन आपको ही स्टॉक कर रहा है। काम धाम में इसका उतना अधिक मन लग ही नहीं रहा है। पूरा टाइम आपका ख्याल आ रहा है। आपको ईमेल भेजने की कोशिश करेगा ये, अगर इसने आपको ब्लॉक किया। बेसिकली इसने आपको अनब्लॉक तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो सब में इसका पूरा पूरा इंटरेस्ट है, पूर्णतः। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि जो आपका व्यक्ति है ये एक ऐसा इंसान है जो किसी भी चीज़ को करने से पहले बहुत लंबा समय लेता है, सोचता बहुत है। इसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो ये सोचने में बहुत टाइम लगा देता है। आपके कनेक्शन में इसने जो भी गलतियाँ की हैं उसके बारे में करेक्टिव मेजर्स लेने में इसने बहुत समय लगा दिया। मतलब बहुत समय, मतलब बहुत ही ज़्यादा समय लगा दिया है। अब इससे हुआ क्या है, आप इससे दूर हो गए हो धीरे धीरे क्योंकि आपने बहुत सारा समय अकेले गुजारा है। ये व्यक्ति ऐसे समय पे आपके साथ था ही नहीं जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब तो आप बिल्कुल अलग बैठे हुए थे, बिल्कुल अकेले बैठे हुए थे, रो रहे थे। तो जब आपने अपने आप को वहाँ संभाल लिया तो अपने आप को बेटर समय में तो आप संभाल ही लोगे। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके कनेक्शन में कि इस पर्सन ने ना काफ़ी ज़्यादा देर कर दी है। अब आप काफ़ी इंडिपेंडेंट भी हो चुके हो। पहले इसके बिना बिल्कुल आप जी नहीं पाते थे, लेकिन अभी आप इसके बिना थोड़ा थोड़ा जीना सीखने लग गए हो। खुद भी आप अचंभित हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई देता है कि कुछ कुछ हद तक आप जीवन जीना सीख गए हो। ये पर्सन काफ़ी अचंभित है ये देख के कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इसीलिए शायद ये आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि इसके बिना जीना तो आपके लिए संभव था नहीं। आप दुखी ज़रूर हो, बट समवेयर यू आर कोपिंग अप। इसको बहुत बेचैनी हो रही है इस वक्त आपके पार्टनर को कि आखिर आप इसको याद क्यों नहीं कर रहे, आखिर आप इसको चेज़ क्यों नहीं कर रहे। इसको लगातार ये लग रहा है कि आप चेजिंग एनर्जीज़ में क्यों नहीं हो। आखिर ऐसा क्या हो गया है दैट यू आर सो इंडिपेंडेंट। हाउ कैन यू बी। आप तो इसके बिना 1 मिनट रह नहीं पाते थे। सो मुझे इसके अंदर आपको लेके जो एनर्जीज इस वक्त दिखाई दे रही हैं ना, वो एनर्जीज़ हैं पैनिक की। ये पैनिक कर रहा है, ये पैनिक कर रहा है क्योंकि और इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ हैपनिंग।
इसने ये सोचा था कि जब ये आपको छोड़ देगा, ये आपसे दूर हो जाएगा, तो आप तड़पोगे, तरसोगे और कहीं न कहीं नाक रगड़ के इस व्यक्ति के पास वापस आओगे। लेकिन आपने लाइफ को एज़ अ टफ कॉल लिया। आपने ये देखा कि मैं जो इस सैडनेस की हालत में, ये जो ग्रीन आप गाउन देख रहे हो इसके पहनना जो उसने पहना हुआ है, मैं इस सैडनेस की हालत में कब तक बैठूंगी या कब तक बैठूंगा? क्या मेरी ज़िंदगी की नियति यही है कि मुझे इस व्यक्ति के लिए बैठ के रोना ही है? तो कहीं ना आप चाहते नहीं हो कि ऐसा हो। कहीं न कहीं आप ये चाहते हो कि आप इंडिपेंडेंट बन जाओ, कहीं न कहीं आप ये चाहते हो कि आप अपने आप को सँभाल लो। इसके इसके ऊपर किसी भी तरह की डिपेंडेंसी को आप हटाना चाहते हो। तो समवेयर मैं आपके अंदर देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ़ का चार्ज अपने हाथों में खुद ले रहे हो। अब बहुत हुआ, अब बहुत हो चुका। ये वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सबसे पावरफुल कार्ड आज के जो मैंने ये कार्ड्स निकाला है ना, उसमें यही वाला है। क्योंकि सैडनेस में, दुख में, हार के इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा आप प्यार करने के बाद भी यू आर मैनेजिंग, यू आर वर्किंग आउट, यू आर डूइंग व्हाट यू शुड डू। सो मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जीत आपकी ही होगी। मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके इस पेशेंस से आपको नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपको फ़ायदा ही होने वाला है। क्योंकि ये जो व्यक्ति है यही हार मानेगा, बिकॉज इसके अंदर आपके लिए बेचैनी ऑलरेडी आ चुकी है। इस व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ मन में आ चुकी है कि आप इसके हाथ से निकल चुके हो, आप इसके हाथ से निकल जाओगे। जो पहले हंसने खेलने की, पहले ये जो एक एनर्जी हुआ करती थी जहाँ पे आप मन मार के भी इसको मनाते थे, जहाँ पे जैसे भी करके आप इसके पास लौट के आते थे, वो एनर्जी इसको अब आपसे नहीं मिलेगी। वो ये समझ रहा है। अब इसका मन कहीं ना कहीं फिर से आपको चेस करने लग गया है, क्योंकि ये नहीं तो कौन, अब मैं कहाँ जाऊँ? ये तो आने से रही, ये तो आने से रहा, इसकी तरफ से तो कोई खास मुझे एक्शन आते हुए दिख नहीं रहा है। तो आपका पार्टनर पैनिक क्रिएट कर रहा है, आपके पार्टनर के अंदर पैनिक क्रिएट हो रहा है। मुझे ये भी दिखाई देता है कि जो आपका पर्सन है वो काफ़ी मीन रहा है इस कनेक्शन में। यानी कि इसको ज़रूरत होती है तो ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है, इसको ज़रूरत नहीं होती है तो ये नहीं आता है। इसको ज़रूरत होती है तो ये आपको ब्लॉक कर देता है, इसको ज़रूरत नहीं होती है तो ये आपको स्टॉक करने लग, आप इसको ज़रूरत होती है तो आपको स्टॉक करने लग जाता है, उसको ज़रूरत नहीं होती तो तुरंत आपको ब्लॉक करके घोस्ट कर देता है। फिर जैसे कि ये आपको जानता ही ना हो, जैसे कि आपसे इसे कोई मतलब ही ना हो। ऑल्सो आपके व्यक्ति ने कभी भी आपसे माफ़ी नहीं मांगी है। इसने कभी भी ये नहीं बोला है दैट आई एम सॉरी। ये 3 शब्द इसके लिए इतने मुश्किल हैं, और क्योंकि इसको अपनी गलती माननी नहीं होती है ना, तो आपका व्यक्ति आपको ही गैस लाइट करता है। आपका व्यक्ति आप में ही 4 कमियां निकाल के रख देता है। क्योंकि अगर आप में कमी निकाल देगा ना तो फिर आप चुप हो जाते हो, आप अपने हथियार डाल देते हो। इसने ऐसा बहुत बार आपको बोला है कि तुम ओवर थिंक कर रही हो। इसने बहुत बार ऐसा आपको बोला है कि तुम्हारा दिमाग ही ख़राब हो गया है। इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि यू आर समबडी हु इज़, यू विल एडजस्ट। तो मुझे इसकी और आपकी जो केमिस्ट्री है जो हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त इस वक्त दिखाई दे रही है। बट ये आपके साथ वापस आना चाहता है। ये वापस ज़िंदगी में आपके साथ आके खुशियाँ बटोरना चाहता है। ये उसी समय को याद कर रहा है जब यू बोथ यूज़ टू डांस टुगेदर, यू बोथ यूज़ टू गो आउट, यू बोथ यूज़ टू बी सो मच इन लव विद ईच अदर कि सब लोगों के आसपास जो लोग होते थे वो आपको देख के जला करते थे। वो लोग आसपास देख के आपको ये कहा करते थे कि अय है क्या जोड़ी है, क्या जोड़ा है, लुक हाउ मच दे आर इन लव विद ईच अदर। ये वापस से उस डांसिंग एनर्जीज़ में लौट के आना चाहता है, वापस उस मज़ेदार एनर्जीज़ में लौट के आना चाहता है जहाँ पे खुशियाँ थी, जॉय था, हैप्पीनेस थी, जहाँ पे आप इसकी एक पुकार से आ जाया करते थे, जहाँ पे आप इससे बात करने के लिए ललायत रहते थे। एंड यू नो दिस पर्सन इज़ समवेयर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद यू व्यूवर। मैं ये देख रही हूँ, ये आप देख रहे हो कितना सुंदर शादी का कार्ड है, कितना सुंदर कार्ड है ये। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो रहा है, चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो। अगर ये थर्ड पार्टी स्थिति में भी है तो जो इंसान इसके दिल पे पूरी तरीके से अपना कब्ज़ा रखता है और आगे रखने वाला है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही होने वाले हो।
मुझे बताना आपने जिस भी भाग से इस रीडिंग के रेजोनेट किया हो। मुझे तो आपके लिए हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं, आपके व्यक्ति की तरफ से एक कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।